हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है खुराई जीएमएस कोचिंग में। आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं कक्षा 6 विषय अंग्रेजी एटिकेट अभ्यास पुस्तिका। तो चलिए बिना टाइम खराब के पहली वीडियो यहाँ पर आपको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है लेसन 1 द ट्री। तो यहाँ पर इसका आपको लिखना है पाठ की पूर्ण जानकारी। तो यहाँ पर संपूर्ण जानकारी के बाद अब आता है यहाँ से आपका करना होता है जो सही, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम खराब के इसे आप कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द वेसिंग ट्री इज खालिस्तान। तो यहाँ पर 50 ईयर्स ओल्ड इसका क्वेश्चन से हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन लिखा है वेयर डू वी गेट फ्रेश आर फ्रॉम। तो यहाँ पर आपका यानी जो हवा सही ताज़ा कहाँ से मिलती है, तो ट्री यानी पेड़ों से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे तीसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इन इज एन इंसेक्ट। इंसेक्ट यानी कौन सा कीड़ा है इनमें से, तो आंट यानी चींटी एक कीड़ा होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन द ग्रांडमा एंड द वनियान ट्री। तो इसका आपका क्वेश्चन से तीसरे का राइट हो जाएगा बोथ एंड ओल्ड। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, पिक आउट द वर्ड विच हैज ए साइलेंट लेटर। अर्थात इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जहाँ पर एक लेटर साइलेंट है। तो यहाँ पर काफ इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर एल एक साइलेंट वर्ड है। तो इस प्रकार आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर लिए। चलिए बिना टाइम खराब के क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो यहाँ पर इनको आपको कंप्लीट करना है। तो चलिए एक एक करके सबको देख लेते हैं। तो ये रहे आपके क्वेश्चन आंसर। पहले में आपको सीड भर लेना है, दूसरे में आपको वारंट भर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में आपको प्लेंट भर लेना है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको इनटू भर लेना है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको 4 भर लेना है। तो इस प्रकार आपके खालिस्तान भी कंप्लीट हो जाते हैं बिना टाइम खराब के। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित शब्दों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। तो यहाँ पर लिखा है व्हाट इज द लेसन अबाउट। तो यहाँ पर दिस लेसन इज 4 years ओल्ड बनियान ट्री। तो यहाँ पर इस प्रकार आपका क्वेश्चन आंसर 11 कंप्लीट हो जाता है। चलिए बिना टाइम खराब किए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पर आपको अलग अलग ABCD के वर्ड दिए गए हैं, इनसे आपको एक स्पेलिंग बनानी है। तो यहाँ पर लिखा है लीजिंग द लेटर्स ऑफ मेक मीनिंगफुल वर्ड। तो यहाँ ब्लेज यानी घर होता है और यहाँ पर स्पेलिंग ब्रांच यानी कोई शाखा होती है। इस पर क्वेश्चन नंबर 12 आपका कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे राइट द फर्स्ट टेंस ऑफ ग्रो। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 आपको अपने हिसाब से कर लेना है। ग्रो अर्थात तो यह आ नहीं रहा है हमारे लिए। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर राइट द नेम ऑफ एनी 2 वर्ड्स दैट लाइव इन द ट्री। तो यहाँ पर प्रपोट ग्रो प्रेगेंस। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन से 14 कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 के बाद नीचे आपको क्वेश्चन नंबर 15 दिख रहा होगा व्हाट आर द 4th थिंग्स वी गेट फ्रॉम द ट्री विच आर नॉट मेंटेन्ड इन द लेसन। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं टू गेट वुड टू मेक ट्री, हॉर्स टू गेट फील्ड्स टू गेट शेड during the summers for making swings to play hide and seek। तो इस प्रकार क्वेश्चन आंसर 15 कंप्लीट हो जाता है। 16वां देखेंगे when do the patients why sit under the tree। तो यहाँ पर patients why sit under the tree in the आफ्टरनून्स। इस प्रकार 16वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 राइट द कॉम्प्लीमेंट्स एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ डीप एंड टेल। तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव यहाँ पर लिखना है डीप डीपर डीपेड। इसके बाद टेल टेलर टेलर्ड। इस पर क्वेश्चन आंसर 18 देखेंगे हु डू यू टेक केयर ऑफ द
ट्री इन योर एरिया, तो वाई गिविंग वाटर एंड fertilizer to the trees at the right time, we will keep them safe from animals and incidences। इस पर क्वेश्चन आंसर 18 कंप्लीट हो जाता है। 19 पे देखेंगे, राइट 5 सेंटेंस फ्रॉम द वुमन ट्रीज, तो यहाँ पर लिखा है 3 इज बिग वुमन ट्रीज इन द विलेज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा पॉइंट देखेंगे, द ट्री इज 50 and 50 years ओल्ड। इसके बाद तीसरा देखेंगे, इट इज ए सैड डे एंड नाइट इन द सन एंड रेन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे, ऑल द विलेज चिल्ड्रन प्ले अंडर द ट्री, यानी पेड़ पर खेलते हैं बच्चे। इसके बाद लिखा है, द ट्री इज हाउ फॉर मैनी बर्ड्स स्मॉल एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स, यानी बर्डों के एनिमल के पेड़ पौधे हैं उस पर, ठीक है, होम यानी घर हैं। इस प्रकार 5 पॉइंट आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको यहाँ पर इनको पढ़ लेना है, एक एक करके इनके आंसर देख लेना है। जैसे हाउ टेचन अबाउट द बनियान ट्री, तो यहाँ पर ग्रैंडमा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा, द ट्री द सन शोन इन ऑब्सेंट इट्स येड विग फ्रॉम डज द वर्ड इट्स रिफरेंस टू, तो यहाँ पर इट रिफरेंस टू ए प्लांट। इस प्रकार आपका क्वेश्चन आंसर दूसरा कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा देखेंगे, वेयर वाज द लिटिल सीड वर्डेड, तो यहाँ पर लिखा है द लीड सीड वाज वर्टेड डीप इन द शेल, तो इस पर क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे, द ट्रीज क्राउ आउट ऑफ ए लाइट सीड चेंज द सेंटेंस इनटू पास्ट टेंस एंड रिवर्ट इट, तो यहाँ पर द ट्री ग्रो आउट ऑफ ए लिटिल सीड। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर चौथा कंप्लीट हो जाता है। 5वां देखेंगे, राइट द ऑप्शंस ऑफ बैक, तो बैक का स्लीप हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर आपको 5 कंप्लीट हो जाते हैं, अर्थात क्वेश्चन आंसर 20 तक के संपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अध्याय 1 कक्षा 6 अंग्रेजी का कंप्लीट हो जाता है। चलिए बिना टाइम खराब के नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी इससे अच्छे सलूशन दिए जाएंगे समझा कर, तो उनको भी देखिएगा। पूरा पेपर हर एक विषय का कंप्लीट करेंगे इसी चैनल के माध्यम से, इसलिए इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।